नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सीमा पूरा। दोस्तों, आज हम आपको पित्त दोषों को दूर करने वाले कुछ लाभकारी अभ्यास बताएंगे। पित्त हमारे पाचन को नियंत्रित रखता है और हमारे शरीर के तापमान को बनाए रखता है। त्वचा की रंगत, बुद्धि और भावनाओं पर भी पित्त का प्रभाव होता है। पित्त के असंतुलन के कारण व्यक्ति शारीरिक और भावनात्मक रूप से अस्वस्थ रहने लगता है। दोस्तों, पित्त दोष के संतुलन के कारण हमें अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। जैसे पित्त दोष के असंतुलन के कारण व्यक्ति को एसिड रिफ्लक्स की समस्या और एक्जिमा का होना और त्वचा में पीलापन का रहना यानी पीलिया रोग की समस्या उत्पन्न हो जाती है और बुखार आना, पेप्टिक अल्सर की समस्या, मुहासों का निकलना जैसे अनेकों समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। दोस्तों, पित्त दोष के संतुलन को दूर करने के लिए सबसे पहले आप कपालभाति प्राणायाम और अनुलोम विलोम प्राणायाम को नियमित 15 से 20 मिनट अपनी दिनचर्या में शामिल कीजिए और इसके बाद आप शीतली और शीतकारी प्राणायाम को भी प्रैक्टिस कीजिए। शीतली और शीतकारी प्राणायाम को करने से हमारे शरीर में ठंडक मिलती है और यह हमारे शरीर की गर्मी को दूर करने वाले बहुत ही अच्छे और सरल अभ्यास हैं। दोस्तों, पित्त दोष के संतुलन को दूर करने के लिए हम करेंगे मर्जारी आसन को वेरिएशन के साथ प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले आपने ऐसे ही वज्रासन की पोजीशन पर ऐसे बैठ जाते हैं और अपने दोनों हाथों को जमीन पर ऐसे रखते हुए ऐसे टेबल टॉप की स्थिति पर आते हैं और फिर इसके बाद आपने श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने शरीर को ऐसे ऊपर की तरफ स्ट्रेच करते हैं और अपनी पीठ को नीचे की तरफ करते हैं। कुछ देर ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं और श्वास छोड़ते हुए ऐसे अपनी पीठ को ऊपर की तरफ करते हैं और अपने सिर को नीचे की तरफ करना है। श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने शरीर को ऊपर की तरफ स्ट्रेच कीजिए और श्वास छोड़ते हुए नीचे। ऐसे ही इस अभ्यास को आप श्वास प्रश्वास के साथ 8 से 10 बार प्रैक्टिस कीजिए। इसके बाद इस मर्जारी आसन की नेक्स्ट वेरिएशन को करने के लिए आपने अपने दोनों हाथों को और थोड़ा सा आगे को कर लेते हैं और अपने दोनों घुटनों के बीच में ऐसे आधे फीट का ऐसे स्पेस रख लेते हैं और फिर इसके बाद आपने श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने शरीर को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करते हैं और अपनी पीठ को नीचे की तरफ करना होता है। 10 सेकंड ऐसे ही होल्ड करके रखें और श्वास छोड़ते हुए ऐसे अपने सिर को अपने बाजुओं के बीच में लाते हैं और अपनी पीठ को ऊपर की तरफ करते हैं। दोस्तों, इन अभ्यास को करने से हमारे डाइजेशन से जुड़े सभी विकार दूर होते हैं और जिन लोगों को अक्सर सीने में दर्द, सीने में जलन, सनबर्न, एक्जिमा जैसी समस्या होती हैं, इन अभ्यासों को करने से दूर होती है। ऐसे ही इस अभ्यास को भी आप 8 से 10 बार प्रैक्टिस करें। इसके बाद इसकी नेक्स्ट वेरिएशन को करने के लिए आपने ऐसे ही टेबल टॉप की स्थिति पर ऐसे आते हैं और फिर इसके बाद आपने अपने हाथ को ऐसे अपने बाजू के पास से ऐसे निकालते हुए ऐसे अपने लेफ्ट हाथ को ऐसे आगे की तरफ स्ट्रेच करते हैं और ऐसे अपने सिर को ऐसे जमीन पर ऐसे रखते हुए 10 सेकंड ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं और फिर दूसरी साइड से ऐसे ही इस अभ्यास को आप मध्यम गति के साथ 10 से 15 बार लंबे गहरे श्वास प्रश्वास के साथ प्रैक्टिस कीजिए। और फिर इसके बाद आपने चाइल्ड पोज में रिलैक्स करना है। दोस्तों, इसके बाद हम करेंगे उत्तान शीर्षासना। ऐसे ही वज्रासन की पोजीशन पर आपने बैठ जाना है और अपने दोनों हाथों को जमीन पर ऐसे रखते हुए ऐसे टेबल टॉप की स्थिति पर आते हैं और फिर इसके बाद आपने श्वास छोड़ते हुए ऐसे डाउनवर्ड फेसिंग डॉग की पोजीशन पर आते हैं। 10 सेकंड ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं और फिर इसके बाद आपने अपनी दोनों कोहनियों को जमीन पर ऐसे रखते हैं और फिर ऐसे अपने घुटनों को भी जमीन पर ऐसे रखते हुए अपनी छाती को, अपनी ठोड़ी को ऐसे जमीन पर स्पर्श करा लेते हैं और ऐसे अपने दोनों हाथों को ऐसे आगे की तरफ स्ट्रेच करते हैं। 30 सेकंड से लेकर 2 मिनट तक ऐसे ही उत्तान शीर्षासन की पोजीशन पर रहें।
और फिर ऐसे अपने डाउनवर्ड फेसिंग डॉग की पोजीशन पर आते हैं और चाइल्ड पोज में रिलैक्स कीजिए। दोस्तों, पित्त दोष के असंतुलन को दूर करने के लिए अब हम पीठ के बल लेटकर कुछ अभ्यासों को प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले आपने ऐसे पीठ के बल सीधे लेट जाना है और इसमें हम करेंगे उत्तान पादासना। अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने हिप्स के नीचे से ऐसे रख लेते हैं, जिससे कि इस अभ्यास को करने में आपको आसानी रहे। और फिर इसके बाद आपने अपने दोनों पैरों को ऐसे 30 डिग्री के एंगल में ऐसे उठा लेते हैं। आपके दोनों पैर बिल्कुल सीधे, पंजे ऐसे आगे की तरफ तने हुए हों। 30 सेकंड ऐसे ही होल्ड करके रखें, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास अंदर भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। ऐसे ही इसे आप 4 से 5 बार कीजिए। इसके बाद इसी में हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे नौकासना। इसे हम आसान तरीके से प्रैक्टिस करेंगे। अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने हिप्स के नीचे ही रखकर रखें, जिससे कि इस अभ्यास को करने में आपको आसानी रहे। और फिर इसके बाद आपने अपने ऊपरी शरीर को और दोनों पैरों को एक साथ ऊपर को उठाते हैं। 30 डिग्री के एंगल में ऐसे ऊपर को उठाते हैं। ऐसे श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने शरीर को ऐसे थोड़ा सा ऐसे ऊपरी शरीर को और दोनों पैरों को एक साथ ऊपर को उठाते हैं। 10 सेकेंड 30 सेकेंड ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं सीधे। ऐसे ही इस अभ्यास को भी आप 4 से 5 बार कीजिए। और फिर इसके बाद हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे सेतु बंधासना। अपने दोनों पैरों को ऐसे घुटनों से ऐसे मोड़ लेते हैं और अपने दोनों हाथों से ऐसे अपने टखनों को पकड़ लीजिए। श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने शरीर को ऐसे ऊपर को उठा लेते हैं और श्वास छोड़ते हुए नीचे। ऐसे ही इस अभ्यास को श्वास प्रश्वास के साथ आप 8 से 10 बार मध्यम गति के साथ करें। और फिर